बॉम्बे प्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अमजद पठान आज कई दिनों के बाद मैं बॉम्बे प्रेस के चैनल पे आपको नजर आ रहा हूँगा। आज हम आए हैं रेल रोड कब्रिस्तान में, नारलवाड़ी कब्रिस्तान में। कल रविवार की रात काफ़ी बड़ी रात है, इबादत की रात है, जिसे कहा जाता है शाबे बारात। लोग जो है यहाँ पर आते हैं, अपने रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप, हर एक के कब्र पर फूल डालते हैं और दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि अल्लाह उन्हें जो है जन्नत नसीब हो, आमीन। आज हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के ट्रस्टी, कई सालों से देखा गया है, सलीम भाई को, सलीम शेख। काफ़ी माशाल्लाह से इन्होंने लोगों की मदद किया है। यहाँ पर जो है लंगर लगाया जाता है, सुबह और शाम के लोग जो है भूखे नहीं सोए। उस बारे में हम बाद में जानकारी देंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे इनसे जो खास बात है शाबे बारात की रात को लेकर। आइए इनकी जुबानी हम जानते हैं। सलीम भाई, बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलीम भाई, ये बताइए कि शाबे बारात के रात के लिए आप लोगों के लिए क्या क्या बंदोबस्त किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात की रात जो है, जिसको कहते हैं मग़फ़िरत की रात, और इस रात के अंदर हम काफ़ी इंतज़ाम करते हैं। और ख़ास करके इसमें जो है हमारे साथ बाईकल्ला पुलिस चौकी जो है वो बहुत ताउन करती है हमारा। उनका बंदोबस्त आज 3-4 दिन से वो रोज़ाना आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक एक गाइड लाइन देते हैं कि इधर से ऐसा करो, इधर से ऐसा करो। हम भी उनको बुरबा फॉलो कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले डीसीपी साहब आके गए, कल से सीनियर साहब रोज़ राउंड लगा रहे हैं। और पुलिस का अच्छा मैनेजमेंट रहता है। पुलिस एक डायरेक्शन देती है कि बाईकल्ला ग्लोरिया चर्च से लेके तो तुम्हारे रेल रोड तक किसी भी गाड़ी की वो पार्किंग नहीं है, ना गाड़ी को आने का अलाउड है। इसी तरह नीचे जो है डाकिया रोड की तरफ से आने वाली उधर गाड़ियाँ जितनी भी, उनको पार्किंग का अलाउड नहीं देते हैं। पार्किंग अगर करना है तो रेलवे स्टेशन की तरफ जाएँ, वहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। और पब्लिक से हमारी ये गुजारिश है कि क्योंकि ये मग़फ़िरत की रात है, हा हू ये सब नहीं, दुरूद व सलाम पढ़ते हुए कब्रिस्तान आए, बाद अब एहतराम आए, अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, और उनके साथ साथ खुद अपनी भी और अपनी कौम के लिए और सारी दुनिया की फलाह बहबूदी के लिए भी दुआएं करें। क्योंकि ये रात ऐसी, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं इस रात मांगने वाले को मुँह मांगा देता हूँ। बस वो क़ल्ब हुजूरी से मांगे कि अल्लाह ताला की तुम्हारी दुआओं को सुने और तुम्हारे को इनाम व इकराम से नवाज दे। तो ये रात मग़फ़िरत की रात है। इसको शब बारात कहते हैं। बरात यानी मग़फ़िरत की रात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपको खुद घड़ी घड़ी कहता है, सारी रात कहता है, क्या है कोई मांगने वाला कि मैं उसको दूँ। तो जो उसको सच्चे दिल से, हुजूरी क़ल्ब से मांगे तो इंशाअल्लाह जो है वो अता करेगा। मैं आज भी बोलता हूँ आने वाले ज़ायरीन से कि वो अपने आप को एकदम पीसफुल बनाकर दरूद व सलाम पढ़ते हुए आए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 70,000 मरतबा कलमे तैयब पढ़ा और उसको इसाले सवाब अपनी मरहूमीन के लिए कर दिया तो उसकी मग़फ़िरत हो जाती। तो हमारी यह गुजारिश है कि घर से चलते हो अगर वहाँ से कलमे तैयब पढ़ना शुरू करो तो हो सकता है यहाँ आते आते 70,000, 50,000, 30,000 जो भी हो जाए, उनको इसाली सवाब कर दो, उससे जो उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी। और हर मरहूमीन की एक ख्वाहिश होती है कि मेरे भी घर का कोई आवे मेरी कब्र के ऊपर, आओ बादब एहतराम आओ। सलीम भाई, अभी हम जानना चाहेंगे आपके साथ में आपने कितने वॉलंटियर्स जो है वो जोड़ रखे हैं और कितने सीसीटीवी कैमरे कब्रिस्तान में और कब्रिस्तान के बाहर लगाए गए हैं लोगों के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए। और दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है काफ़ी बच्चों घूमने का जो है मामला जो है वो सामने आता है। तो गए साल क्या ये मामला जो है कुछ सामने आए थे? और कैमरे के बारे में भी बताइए और लोगों के हिफाजत के बारे में भी बताइए। पहली बात तो है कि जो आपने कैमरे का कहा, तो हमारे पास लगभग 32 कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे। और गेट के अंदर से आने के बाद और बाहर जाने के बाद कोई भी आदमी हमारे कैमरे से बच नहीं सकता है। हमने इस तरीके से कैमरे का अरेंजमेंट किया है। और रही बात जो है, हमने पहले ही बोल दिया कि आने वाले आदमी अपने पीसफुल अंदाज में आवे, दरूद व सलाम पढ़ते हुए आवे, अपने बच्चों को भी ताकीद करें कि हु हाट घूमना फिरना इससे परहेज़ करें। और रह गया सवाल तुम्हारा कि जो है बंदोबस्त, तो हमारे 100 के ऊपर वॉलंटियर रहते हैं और प्रोफेशनल तौर पे भी हम 10 सिक्योरिटी गार्ड जो अच्छे किस्म के, अच्छे वैरायटी के हम रखते हैं।
और साथ में हमारे जो बाईगल्ला पुलिस स्टेशन के जो सीनियर हैं वो आके हमको गाइडलाइन देते हैं, उनके हिसाब से हम चलते हैं। और हम अवाम से भी गुजारिश करते हैं कि पुलिस को फॉलो करो, जैसे वो आपको गाइडलाइन दे उस तरीके से चलो। तो उसमें क्या है कि अमन व अमान के साथ पूरी रात गुजर जाएगी और सारी दुनिया के अंदर एक पीसफुल के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला सारी दुनिया में एक पीस, अमन व अमान कायम करे। और रह गया कि और हमारे मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में आज अल्लाह के फजल करम से हमने देखा कि सुबह 6 बजे हमारे ई वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर वो बजाते खुदा पूरे अपने स्टाफ को लेके आया, कब्रस्तान के अंदर से लेके तो बाहर रोड, राई रोड से लेके तो तुम्हारे जो कमालुद्दीन रेस्टोरेंट तक पूरा साफ़ सफाई करके, पानी छिड़काव, धुआं वाला, मच्छर वाला, गार्डन वाले सब कोई आए। और उन्होंने कहा है कि वो वादा किया कि जो भी तुमको ज़रूरत होगी वो चीज़ें हम आपको मुहैया करेंगे। तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सुबह 6 बजे से लेके हमारे यहाँ 11 बजे तक दिन में थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे अगर ताउन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, म्यूनसिपलिटी से मिलता रहे तो मुंबई के अंदर जितने भी इदारे चल रहे हैं सब खुशहाल हो जाएंगे। सलीम भाई, अभी 2 सवाल मैं आपसे और कर रहा हूँ एक साथ में। जैसा कि बच्चों का मामला गए साल क्या यहाँ पर कुछ आए थे, उस मामला के बारे में जानना चाहेंगे। और दूसरा, कब्रिस्तान में जो है शाब बारात की रात में जो चंदा जमा किया जाता है, जो चंदा आता है लोगों से, तो गए साल आपको तकरीबन एक अंदाज़ा आप बता सकते हो कि कितना चंदा आया होगा और कितना आपने कहाँ कहाँ लगाया? क्योंकि ये ज़रूरी है ये लोगों तक हमें बात पहुँचाना, समझे? क्योंकि लोग उंगली उठाने में पीछे नहीं हटते, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि चंदा जो है वो अच्छे काम में ही लगाया जाता है। तो हम आपकी ज़ुबानी जो है लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। नहीं, हमारे कब्रिस्तान में अभी तक तो ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा घूम गया हो या कुछ हो गया हो। और काफ़ी सालों से हम शब बारात की रात में औरतों के लिए जो है बंद कर देते कि औरतें कतई तौर पे नहीं आ सकती, क्योंकि इतना क्राउड होता है कि उसके अंदर औरतें आने से बदमज़गी पैदा होने का वो रहता है। रह गई आपकी दूसरी बात कि चंदा कितना आता है, चंदा पब्लिक के ऊपर है। अभी अगले साल जो आप पूछ रहे हो, लगभग हमारे को 14 लाख रुपए के करीब हमारे को चंदा आया था। हमारे मस्जिद का रिपेयर का काम था, वो हमने बाहर का अंदर का रिपेयर का काम करवा के उसको कलर करवाए, पीओपी करवाए। और हमने अगले साल 2 एसी भी लगाए, जिसके ऊपर भी तकरीबन हमको 10 लाख रुपए का खर्चा आया। और मस्जिद की तामीर और तोसी के लिए जितना भी हमसे हो सकता है वो हम करते रहते हैं। हर कोई आता है इस मस्जिद के अंदर और मस्जिद की अल्लाह के फजल करम से जो हिस्सा देखते हैं तो लोग खुश होकर जाते हैं कि नहीं मस्जिद है। और चंदे के ऊपर ही ये कब्रिस्तान का दारो मदार है। लोग समझते होंगे इतने पब्लिक आती, लाखों के हिसाब से करोड़ों रुपया चंदा आता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग जुमा में भी हमारे खिलाफ अफवाह उड़ाते हैं लाखों रुपया चंदा आता है। आके आप लोग खुद, जिसको ऐसा शक है वो खुद बैठकर चंदा गिने और ट्रस्ट के हवाले कर दे या ले जाके बैंक में जमा कर दे। हम तो यहाँ तक बोलते हैं, हमको वो नहीं है कि हम चंदे के अंदर कुछ या हमारा स्टाफ कोई खुद करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी तो बहुत आते हैं। अगर हर आने वाला 10 रुपया, कम से कम 10 रुपया भी डाल के जाए तो हाँ, फिर हमारा 50 लाख रुपए के करीब चंदा हो जाएगा। 2 साल लॉकडाउन था, हमारे पास जो कुछ जमा पूंजी थी वो भी हमारी खर्चा हुई। हमारा कब्रिस्तान का खर्च जो है बरस का लगभग 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा है। और ये हम इसको मेंटेनेंस करते हैं। बम्बई का कोई भी तबका, ऐसा बड़ा तबका जो है नहीं बोल सकता कि हमारे पास कोई नारियलवाड़ी कब्रिस्तान का ट्रस्टी आया हो कि भाई हमको पैसा घट गया, हमको डोनेशन चाहिए, मस्जिद की तनख्वाह देना या इमामों की तनख्वाह, हमको बीएमसी का असेसमेंट टैक्स है, इलेक्ट्रिक की बिल है, पानी का टैक्स है, कब्रों का टैक्स है, ये सब हम बीएमसी को अदा करते हैं। बीएसटी का बिल जो आती है वो भी हम बीएमसी को अदा करते हैं। अल्लाह के फजल करम से हमने 53 लाख रुपया लगा कर जो है आपके ताउन से लगाया, पब्लिक के अवाम के ताउन से लगाया। हमने सोलार लगाया, जिसकी वजह से आज हमारी 3 लाख की बिल जो है 80-90 हज़ार, 1,60,000 ऐसा महीने में, जैसा एसी कम ज़्यादा चलती है उस हिसाब से बिल आती है। और हमारे पास बोलोगे इनकम का कोई ज़रिया नहीं है कि हमारी कोई बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिससे जो इनकम होती हो तो हम उससे वो करें। हाँ, दूसरी बात, कब्रिस्तान में कुछ ओटे हैं, उसके पैसे से हमको थोड़ा मेंटेनेंस मिलता है, थोड़ा बहुत पैसा अगर बचता है एफडी करते तो हमारे आयन वक्त में ये काम आता है। जैसे रिपेयर का मसला है। और आप देखोगे कि 20 साल के अंदर हमने जो मेहनत किया इस कब्रिस्तान के लिए,
करीब करीब 8,000 गाड़ी के करीब हमने बालू की भरनी करवाया, कई टाइम भरनी करवाए, क्योंकि अगर कब्रिस्तान को भरनी ना कराते तो सब लकड़ियाँ और हड्डियाँ ऊपर आ जाती। तो ये सब कर रहे हैं, छपरा लगवाए, पानी का कनेक्शन बढ़वाए, नहीं तो हमेशा पहले 3 टैंकर 4 टैंकर रोज़ पानी आता था। आज अल्लाह के फजलो करम से हमको शब बारात की रात भी हमारे को पानी की तकलीफ़ नहीं होती है। सुबह सुबह हम टैंकर मंगा लेते हैं, जो पानी कुछ घट जाता है सुबह के टाइम आ जाता है टैंकर, पानी हमारा पूरा हो जाता है। सलीम भाई, एक सवाल एक और एक है। बहुत से कब्रें जो है सूत्रों के अनुसार पता चला है, हमने तो नहीं देखे अभी तक, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि काफ़ी कब्रें जो है वो टूटे फूटे से है और आड़े तड़े जैसे हो गए हैं। तो क्या कब्रों को जो है फिर से रिपेयर किया गया है तरीके से शाबे बारात आने के पहले? हाँ, कब्रों को हम सही तरीके से रिपेयर भी कर रहे हैं और उसको एक सिस्टमेटिक एक शक्ल दे रहे हैं, जो बड़ी खूबसूरती से और बड़ी अच्छी साइज़ में भी है। 3x7 की हमारी कब्र है, कहीं 3x7 है, कहीं 3x6.25 है। इस तरीके से उसकी लंबाई और चौड़ाई है। जबकि आज अगर आप जाके ऊपर कब्र को मापोगे पुरानी कब्रों को, तो 2-2.5 फीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी और 6 फीट से ज़्यादा लंबी नहीं मिलेगी, 5 फीट 5.5 फीट मिलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने हमको ताउन करने की कोशिश दिया है, ताउन किया है कि भाई हम जो भी लगेगा कब्रों को आप सिस्टमेटिक बनाओ। तो अल्लाह के फजलो करम से वो काम चालू हो गया है। मैं उस शख्स का नाम तो नहीं ले सकता कि जिसने जो है हमको जो है इतना बड़ा सपोर्ट किया है। ये करोड़ों का काम है और हमारी कैपेसिटी नहीं थी कि हम खुद बनाते, किसी ने ताउन किया है। अल्लाह ताला उसको सज़ाए खैर दे और उसका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बम्बई प्रेस का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमसे आकर जो है हमारा कुछ बातें की, अल्लाह ताला इसमें कुछ गलती है, कुछ छूट गया हो, उसको हमें माफ़ करे। और आने वाले रात के लिए ज़ायरीन के लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चों को साथ अगर लाते हैं तो उनको अपनी उंगली या हाथ उनका पकड़ के चले, उनको अपने से जुदा ना करें और पीसफुल आएँ और औरतों को ना लाएं, लड़कियों को ना लाएं। और भी एक आधा सवाल है। आज बच्चे जो है, काफ़ी बच्चे आज के जो है जनरेशन माँ बाप को जो है बोल के जाते हैं कि मैं नमाज को जा रहा हूँ, मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो क्या ये मैसेज जो है आपकी ज़ुबानी हम अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं, उनके माँ बाप तक पहुँचाना चाहते हैं कि बच्चे जो है मतलब आगे सुरक्षित रहे? तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन माँ बाप को? मैं उन माँ बाप को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के साथ खुद कोई बड़ा आदमी ऐसा सफ़र करे साथ के अंदर कि बच्चे जो है बोल के जाते कि मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, लेकिन हकीकत में वो कब्रिस्तान नहीं जाते। कोई हाजी अली जाता है, कोई चौपाटी जाता है, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है और 3-3 सीट बैठते हैं। मेरा मशवरा है कि डबल सीट और हेलमेट दोनों लगा के चले और दींगा मस्ती ना करें, एक लिमिटेड स्पीड में चले, राइडर बनने की कोशिश ना करें कि जिससे आपके माँ बाप को सुबह के वक्त रोना पड़े और धोना पड़े। आपके हाथ पैर आप सलामत घर पहुँच जाए, यही माँ बाप की आरज़ू होती है। तो मेरी उन माँ बाप से दर्दमंदाना गुजारिश है कि अपने बच्चों को ताकीद करके भेजें। अगर भेजना है, नहीं तो खुद कोई एक घर का बड़ा उन बच्चों के साथ आवे कि मोटरसाइकिल जिस तरह वो चलाते हैं, राइडिंग करते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। आज 99% तुम देखोगे तो मुस्लिम बच्चे बेशुमार सड़क के ऊपर जो है मोटरसाइकिल के हादसे के शिकार होते हैं। तो बराए करम 5,000-10,000 रुपया दे के आप मोटरसाइकिल दिला तो देते हैं, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा की हिफाजत का आपके पास कोई प्लान भी है? अगर प्लान है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इससे परहेज़ करें। बच्चों को आला तालीम दें, अच्छी सोबत में बैठने का कहें। आज के ज़माने में ड्रग्स माफिया मुंह खोले हुए बैठा है, छोटे छोटे बच्चों को आदत लगा रहे हैं कि उनकी लाइफ ख़राब हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो बराए करम अपने बच्चों को रात के 10 बजे अपने घरों में, जैसे इंसान जानवरों को बंद कर देता शाम दिन डूबते, हदीस शरीफ भी है कि अपने बच्चों को मगरिब होते ही जो अपने घरों के अंदर कैद कर दें, उनको घरों से बाहर निकलने ना दें। लेकिन आज हम बम्बई शहर के अंदर देखते हैं कि बच्चे जो है रोड पे 12-2 बजे तक रात के मोबाइल लेके बैठे हैं और कोई लूडो खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। इससे इनकी ज़िंदगी का मुस्तकबिल जो अंधेरा नज़र आता है। अगर मुस्तकबिल दरख्शां करना है तो उनको इल्म हासिल करना चाहिए, इल्म की तरफ उनको जो है गामज़न करो। ये मेरी जो है तमाम लोगों से गुजारिश है
बिला मज़हब व तफ़रीक़ व मिल्लत के तमाम लोगों से गुजारिश है मेरी कि अपने बच्चों को आला तालीम की तरफ उनका रुझान करें और उनके साथ अच्छे अल्फाज में बात करें कि अब बच्चों को जो है वो आदत माँ बाप के घर से ही मिलती है कि कैसी बात करना चाहिए कैसी नहीं करना चाहिए। तो यही मेरी गुजारिश है उन लोगों से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे हमारे साथ में सलीम भाई, नारलवाड़ी कब्रिस्तान का ट्रस्टी। आज कई सालों से इन्हें देखा जा रहा है और शाब बारात की रात को लेकर हम बात करेंगे। इस शाब बारात के रात में जो है 2 रोज़े भी रखे जाते हैं सवाब के लिए कि उनके जो घर से किसी का अगर इंतकाल हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा तो उन कब्र तक जो है सवाब पहुँचे और उनकी भी दुआ आप तक पहुँचे। और हर रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप जिनके इंतकाल फरमा दिए हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो आपका इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे घर वाले हमारे कब्र तक आते हैं भी कि नहीं और उनकी रूह जो है हमारे घर आती है, ये देखने के लिए कि उनके पीछे न्याज नजराना किया जा रहा है भी कि नहीं। और अगर नहीं किया जाता है तो वो जो फरिश्ते के रूप लेके आते हैं उनकी रूह, वो नाराज होके उस घर से रुखसत हो जाती है, फिर दोबारा नहीं आती है। तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि उनके लिए नमाज, कुरान तिलावत करें, पूरी रात दुआ कीजिए, न्याज नजराना कीजिए और अपने इनकी कब्रों में आके कुछ वक्त जो है दुआ फातिहा करके उनको जो है जन्नत अता फरमाए, ये दुआ करके आप चले जाइए और नमाज में ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, बॉम्बे प्रेस टीम की रिक्वेस्ट है कि फुजुल में जो है बाइक लेके घर से ना निकले, आइए अपने घर वालों के साथ में और उसके बाद में जो है फिर से घर चले जाइए। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।